नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक काव्य संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है पूछेगा खुदा तुम क्या लाए। यह डॉक्टर रश्मि झा की पुस्तक है। रश्मि झा उदीयमान कवयित्री हैं, अपने भावों और विचारों को लिखती हैं, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी, एमफिल और एमसीए किया और लगभग 2 दशक से अधिक समय तक दिल्ली के अलग अलग विश्वविद्यालयों में, जिनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी और कई कॉलेज हैं जिनमें उन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ाया। एक तकनीक से भी कंप्यूटर से जुड़ी हुई अध्यापिका अपने भावों के चलते काव्य के जगत में उतर आई, कविता जगत में उतर आई। यह उनका पहला संग्रह है जो अलग अलग जगहों पे उन्होंने लिखी थी कविताएं, कभी सोशल मीडिया पे, कभी कहीं। उनका जो भाव है वह भाव कबीर, सूर, तुलसी की तरह से है। उनका मानना है अध्यात्म से प्रभावित हैं कि 84 लाख योनियों में जो लोग भटकते हैं, भटकने के बाद जीवन का उद्देश्य क्या है। तो उसी तरह का भाव उनके इस काव्य संग्रह में भी शामिल है। इस पुस्तक की शुरुआत उन्होंने लिखा है, हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हम ही खोजने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तो हम ही मिले। उन्होंने कबीर के उद्धरण के साथ अपने इस काव्य संग्रह को जनता के बीच समर्पित किया है। मैं इसमें से कुछ कविताएं आपको सुनाता हूँ। कुछ कविताएं केवल 2 पंक्तियों की हैं, शायरी की तरह से हैं, कुछ बड़ी कविताएं हैं। एक छोटी सी कविता है, शिव आदि अनंत निर्गुण निराकार, सती पार्वती सृष्टि आधार, शिव शक्ति संयोग ही परमात्मा, लय प्रलय में चेतन जीवात्मा। अल्लाह कमाल हो, यह एक कविता है उनकी। रहना कमाल हो तेरा, जाना कमाल हो, जाएंगे जहाँ से हम बड़े माला माल हो। सुन जग में बड़ा नाम तेरे दर पे हैं आए, लौटा जो मैं खाली हाथ बड़ा ही बवाल हो। तो कितना भी ऊंचा है मेरी सुन के रहेगा, परवरदिगार तुम बड़े मिसाल हो। इसमें और भी गज़लें हैं, शेर हैं। एक 2 पंक्ति की कविता है, ये किसने कहा कि प्यार अंधा होता है, कहने वालों की निगाह तुम तक न रही होगी। एक और लंबी कविता है, तू कौन है क्यों है, तू कौन है क्यों है बता मुझको, मुझसे ऐ नजरें न चुरा, खुद को खो के घर भी भूला, मुझको मेरे खुद से तो मिला। कितने चोले शक्ल बदली सदियों को न फिर से तू दोहरा, जन्मों से भटका है गाफिल मत खो दे जो हरदम खोया, बेकार की बातों में पढ़कर जीवन को प्यारे यूं न गवा। इनकी कविताओं में जीवन की फिलॉसफी है। ये कितनी कविताएं हैं, कितनी भावोद्वेग है, क्या भाषा है, संस्कृत है, उर्दू है, हिंदी है, लेकिन जो भी है उसमें भावाभिव्यक्ति प्रमुखता से छाई हुई है। जो उन्होंने देखा, जो अनुभूत किया, जो शब्द है, उससे उन्होंने अपने भावों को रचा। जैसे एक 2 पंक्ति और मैं पढ़ दूं, सबको समझ ले अपना, ये जग है झूठा सपना, हर सिमत ये फानी है, कर ले जो ठानी है। सिमत का मतलब है तरफ और दिशा, फानी का मतलब जो नश्वर है, मिटने वाला है। ये कविताएं उन्होंने इसकी भूमिका में लिखा है कि महबूब की बातें हैं जो मुकम्मल नहीं होती और खुदा से प्यारा कोई महबूब नहीं होता। जिसने ईश्वर को पा लिया है वह मस्त और मगन रहता है, सूफी हो जाता है। इसीलिए राबिया, मीरा, ईशा, नानक, कबीर और रामकृष्ण परमहंस की राह से उन्होंने अपनी यह किताब नज्म, गज़ल, गीत, भजन और रुबाई के जरिए पाठकों के सामने रखी है। हंस प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। 295 रुपये इसका मूल्य है। हार्ड बाउंड पुस्तक है और पृष्ठ संख्या है 102। इसमें ढेर सारी रचनाएं हैं। आप इस पुस्तक को खरीदेंगे आपको मज़ा आएगा। एक नई रचनाकार को
उसके भावों को समझने के लिए खासकर जो तकनीक सेवी है, उसने हिंदी, उर्दू और संस्कृत के शब्दों को कैसे पकड़ा और अपने भावों को किस रूप में दर्ज किया, यह जानना जरूरी है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मैं हर शुक्रवार को कविताओं की चर्चा करता हूँ, काव्य संकलनों की चर्चा करता हूँ, काव्य संग्रहों की चर्चा करता हूँ, किसी न किसी खास नए पुराने कवि की बात करता हूँ। अगर आप काव्य संकलनों और अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम को देखना न भूलें। आपको अच्छे काव्य संग्रहों के बारे में जानकारी मिल सकती है। अगर आप कविताओं के प्रेमी हैं, गीत, गज़ल, नज़में सुनना चाहते हैं तो साहित्य तक देखते रहें। इसके अलावा आज की कविता में मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल हर दिन कुछ नए कवियों की कविताएं लेकर उपस्थित होते हैं। उनके पढ़ने का भाव भी उम्दा है, आप उनका भी कार्यक्रम सुन सकते हैं। और अगर आप अच्छी किताबों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं रोज एक किताब की चर्चा करता हूं। अब शुक्रवार को मैं फिर आपसे मिलूंगा किसी एक काव्य संग्रह के साथ और सोमवार को मिलूंगा किसी एक नई पुस्तक के साथ। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।